जी, ये राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो ज़मीनें खरीदी गई हैं इस विषय में है। आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि पूरे देश ने, देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सब ने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए। और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। जो सुरजेवाला जी आपको फैक्ट्स इसके बाद सुनाएंगे, इससे स्पष्ट है कि 3 चीज़ें हुई हैं। एक, दलितों की ज़मीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ ज़मीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें एक उदाहरण है जिससे ये बहुत स्पष्ट तरह से सामने आती है ये बात। एक ज़मीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी। उन्होंने 2021 में उस ज़मीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को। वो 8 करोड़ के लिए बेची वो ज़मीन। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ के लिए बेची। उस ज़मीन का उसी ज़मीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर 2 करोड़ में किसी एक, नाम लिखा है तिवारी जी, किसी रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ में बेची गई। कब बेची? 19 मिनट बाद। ठीक है, तो जो दूसरी 12,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है वो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं। 19 मिनट बाद, सॉरी, इस सेल डीड में जो रवि मोहन तिवारी जी की सेल डीड है जिसके ज़रिए वो खरीद रहे हैं ये ज़मीन, उसमें अनिल मिश्रा जी जो सरसंघ चालक हैं आरएसएस के और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो गवाह हैं। और उसमें दूसरे गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर साहब हैं। तो ये दोनों गवाह हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की ज़मीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देते हैं। तो अगर ये घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या है? अच्छा, गवाह आपके कौन है? आरएसएस के सरसंघ चालक और राम मंदिर के ट्रस्टी साहब। और दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर साहब। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है या कल कहा था कि जांच वो नियुक्त कर रहे हैं। जांच कौन कर रहा है? जिला अधिकारी के लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर ये जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता। ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी ज़मीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। और ये तो एक ही मिसाल है। सुरजेवाला जी आपको इस पर थोड़ा और बताएंगे। लेकिन वहाँ पे कितनी ज़मीन है, कितने हज़ारों का घोटाला किया गया है, नहीं मालूम। बात यह है कि भगवान राम मर्यादा,
नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो एक बहुत गंभीर बात है, इसीलिए हम यहाँ हैं। द मनी फ्रॉम द राम मंदिर ट्रस्ट is being basically misused to benefit government officials and members of the BJP and the RSS. There is a clear transaction here where a piece of land which was sold in 2017 to a certain person was then sold by that person in two parts. The first part, which was 10,000 square meters, was sold directly to the Ram Mandir Trust for 8 crores. The second part, which was 12,000 square meters, 19 minutes later, so we're talking about the same piece of land, we sold one piece of it, 10,000 square meters, let's say at 6 o'clock, and 19 minutes later, we are selling the second part of the same land, slightly larger part, 12,000 square meters, to a certain Ravi Mohan Tiwari for 2 crores. So you have a piece of land, half of it is going for 8 crores, the other half is going, slightly more than the other half, is going for 2 crores at the same time, approximately. 5 minutes later, this Mr. Ravi Mohan Tiwari is selling that 2 crore piece of land for 18.5 crores to the trust, which means basically the trust is paying 8 crores plus 18.5 crores for a piece of land, which is probably just a little more than 2 crores. Who are the witnesses on these sale deeds? It's the mayor of Ayodhya and a trustee who has been the Sarsang Chalak of the RSS. I'll just read his name again because his name slips my mind. Anil Mishra and the mayor Sri Rishikesh Upadhyaya. These are the witnesses to this sale deed. And it is within 5 minutes that it is sold to the trust from 2 crores to 18.5 crores. That means you've made a profit of 16.5 crores within 5 minutes. Who's making the profit? A BJP person. And this is happening repeatedly in the other transactions. Land from Dalits which is not allowed to be sold has also been bought by the trust and therefore been sold wrongly. Or it's bought by some officers, sorry, not by the trust directly. And then sold to the trust? Not yet. Okay. So land has been taken illegally taken for this purpose by some officers. Basically what is happening is that in the area around the Ram Mandir, people from the BJP, office bearers from the BJP, workers of the BJP and the RSS, trustees, some of the trustees clearly, and some big officials of the BJP, are buying and selling land to benefit themselves and actually using the trust money for this purpose. So people have given money for this trust from all over India. I have been to the houses, villages and houses of people in UP where women have told me that even the money, some of the money that they had saved up, out of that they have given to the trust. And it's being obviously blatantly misused and there's wholesale corruption happening. The other thing is that the UP government has apparently announced that it's going to hold an inquiry into this matter. But who is holding the inquiry? An officer of the level of the district magistrate. Now you have the mayor as a witness on a sale deed and you are expecting, obviously you're not expecting any inquiry to happen because you have put a person of a district magistrate level in charge of the inquiry. So it's clear that no real inquiry is going to take place. What we are saying is the trust was formed on an order of the Supreme Court. The inquiry should be done at that level. It should be done at the level of the Supreme Court.